हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब मार्गदर्शन बाय दीक्षा। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो चलिए फटाफट आइए आज की इस क्लास में जो आपके सामने ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। उनमें से जो पहला प्रश्न आपके सामने वो है, पेड़ पौधे वायु प्रदूषण को कम करते हैं क्योंकि वो अवशोषित करते हैं ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। तो पेड़ पौधे जो जिस गैस का अवशोषण करते हैं वो है आपका ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न, गैसीय अपशिष्ट है घरों से निकला गंदा पानी, सब्जी व फलों के छिलके, लकड़ी व कोयले से जलने से निकलने वाला धुआं, इनमें से कोई नहीं। तो गैसीय अपशिष्ट पूछा है तो इसमें आपका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ऑप्शन आपका सी, लकड़ी व कोयले से जलने से निकलने वाला धुआं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है वो क्या है आपका, पारा, सीसा, कैडमियम, इनमें से कोई नहीं। तो मोटर कार से जो प्रदूषण निकलता है वो है आपका लेड यानी सीसा। नेक्स्ट, मिनी माता रोग किसके कारण होता है, पारा, सीसा, कैडमियम, इनमें से कोई नहीं। तो मिनी माता रोग जो होता है वो आपके पारा, सीसा, कैडमियम में से कोई नहीं। तो मिनी माता रोग जो होता है वो होता है आपके पारा से। नेक्स्ट, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो अम्लीय वर्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो प्रदूषक है वो प्रदूषक है आपका ऑप्शन ए, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, अम्लीय वर्षा अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित है, ओस्लो, नॉर्वे, नई दिल्ली, बीजिंग या न्यूयॉर्क। तो अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र जो स्थित है वो आपकी कहाँ पे, ओस्लो, नॉर्वे में। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है, जापान, चीन, नॉर्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सबसे ज़्यादा जो आपका अम्लीय वर्षा होता है वहीं पे आपका अम्ल वर्षा केंद्र भी है, वो है आपका ऑप्शन सी, नॉर्वे। नेक्स्ट, अम्लीय वर्षा की खोज किसने की थी, रॉबर्ट एंग स्मिथ, मार्टिन बेहेम, जे थॉमसन या रदरफोर्ड ने। तो बताइए अम्लीय वर्षा की खोज किसने की थी। तो यहाँ जो ऑप्शन सही हो रहा है वो है आपका ऑप्शन ए, रॉबर्ट एंग स्मिथ ने। नेक्स्ट, ताजमहल को क्षति पहुंचा रही है मथुरा तेल शोधनशाला से निकलने वाला वायु प्रदूषक, यमुना में बाढ़ से या इन जल प्रदूषण या इनमें से कोई नहीं। तो मथुरा, यहाँ आपका ऑप्शन जो सही हो रहा है वो है आपका ऑप्शन है, मथुरा तेल शोधनशाला से निकलने वाला वायु प्रदूषक, क्योंकि उससे जो वायु प्रदूषण निकलता है वो अम्ल वर्षा में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है, जिसके कारण ताजमहल का जो कलर है वो पीला पड़ता जा रहा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ओजोन परत किन हानिकारक किरणों को अवशोषित करती है, गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें, इनमें से कोई नहीं। तो ओजोन परत जो होता है वो आपके समताप मंडल में स्थित है, जो आपके एटमॉस्फेयर का सेकंड लेयर है। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, पराबैंगनी किरणें। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे है, डाप्सन इकाई का उपयोग किया जाता है द्रव्यमान मापने के लिए, दूरी, लंबी दूरी मापने के लिए, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो डाप्सन जो होता है उसका प्रयोग आप किस में करते हैं, ओजोन परत की मोटाई को नापने के लिए। नेक्स्ट, त्वचा कैंसर किन किरणों से होता है, गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, इनमें से कोई नहीं। तो त्वचा कैंसर जो होता है ये आपके ओजोन लेयर से की वजह से जो एक किरण होती है हानिकारक किरण अल्ट्रावायलेट सी, वो पृथ्वी पर नहीं आ पाती है। तो कौन सी किरण है जो ओजोन लेयर रोकती है, तो वो किरण कौन सी आपकी, पराबैंगनी किरण है। ऑप्शन सी आपका यहाँ बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही माना जाता है, पेट्रोल, डीजल या LPG या संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसे आप CNG कहते हैं। तो जो स्नेहिल पर्यावरण ईंधन माना गया है वह है आपका ऑप्शन डी, CNG। LPG जो गैस होती है, जो आप घरों में खाना जिस गैस के ऊपर बनाते हैं उस सिलेंडर में जो गैस भरी जाती है वो होती है आपकी LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है, पेट्रोल, डीजल, LPG या CNG। तो सबसे कम प्रदूषक जो आपको फैलाता है वो आपका संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG। नेक्स्ट, CNG का फुल फॉर्म क्या है, कंपाउंड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्लीट नेचुरल गैस या नेचुरल गैस। तो CNG का फुल फॉर्म आपसे पूछा है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सही होता है वह है आपका ऑप्शन बी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट, ग्रीन मफलर संबंधित है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या रेडियो धर्मी प्रदूषण से। ग्रीन मफलर
ये आपके किससे संबंधित है? ये आपके ध्वनि प्रदूषण संबंधित। ग्रीन मफलर का मतलब होता है सड़कों के किनारे पेड़ पौधों को लगा वृक्षारोपण करना, जिससे गाड़ियों से होने वाले जो शोर होते हैं, जो गाड़ियों का हॉर्न होता है, जो ट्रैफिक जाम होने पे लोग वहाँ पे गाड़ियों को चलाते से जो निकलने वाला धुआं होता है, ये सभी क्या होता है, जो सड़कों के किनारे पेड़ पौधे होते हैं, ये सभी उन चीज़ों का अवशोषण करते हैं। तो इससे कहते हैं ग्रीन मफलर से संबंधित। नेक्स्ट, पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर है? भोपाल, लखनऊ, नागपुर या दिल्ली? तो नागपुर आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? नागपुर आपका संतरे के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका जो यहाँ पे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान वो कहाँ पे है? तो वो है आपका ऑप्शन ए भोपाल। नेक्स्ट, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? भोपाल, लखनऊ, नई दिल्ली? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बात की गई है, तो केंद्र की बात आ गई, भैया आप दिल्ली पहुँच जाइए। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। नेक्स्ट, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून, लखनऊ, नई दिल्ली? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की बात पूछा है, तो ये आपका उत्तराखंड यानी देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल, देहरादून, नई दिल्ली? तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो स्थित है वो आपके कहाँ पर है? वो आपके भोपाल में स्थित है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।